नेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग हुए। 300 यूनिट वाले गरीब को भी ओवर बिलिंग करके ज्यादती की गई। बिजली बिलों में ओवर चार्जिंग में हुकूमती अदारे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मुलव्विस हैं। पूरे पाकिस्तान में ओवर बिलिंग से मुतल्लिक काम शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ओवर बिलिंग पर एक एक्सियन भी गिरफ्तार हुआ है। DGFIA पर बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये मुहिम नहीं रुकेगी। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल में मुलव्विस रहा है। आमिर ताबा के कत्ल में भी शवाहिद इसी किस्म के हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है। दूसरे सूबे में भी बिजली चोरी रोकने के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा कि हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। तरसीली निज़ाम बेहतर बनाए बगैर बिजली बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। तमाम हुकूमती अदारे यकसू होकर आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए दिन रात एक कर दें। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी। PTM-A के मुताबिक KPK के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 8 अफराद जबहक, मुतादिद जख्मी हो गए। कोयटा हरनाई का ज़मीनी रबता दूसरे रोज़ भी बहाल न हो सका। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। सैलाबी रेलों के बायस कोयटा कराची कौमी शाहराह मस्तूम के मुकाम पर बंद। बलोचिस्तान के 16 अजला में आज से मज़ीद बारिशों की पेशन गोई। मुतासरा इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज। बलोचिस्तान की बारिशों से मुतासरा इलाकों में तालीमी अदारे 2 रोज़ के लिए बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को कराची में दाखिल होगा। लॉयर दीर के नवाही गांव लुकमान बांडा में बारिश से तबाही। छत पर पहाड़ी तोदा गिरने से 4 अफराद मलबे तले दबकर जबहक। रेस्क्यू टीमों और मकामी लोगों ने मलबे से लाशें निकाली। ट्रक में घर की छत गिरने से 13 साल बच्ची जबहक, 3 अफराद जख्मी। टांक में पिकअप गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 1 शख्स जबहक, 2 बच्चे लापता। गाड़ी में दर्जन से जायद अफराद सवार थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज तूफानी बारिशों का इम्कान है। PTM-A ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, DG खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश होगी। DG खान, कोहे सलमान के नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। बालाई पंजाब के अजला में याला भारी मतवक्के। महंगाई के बारे अवाम को वज़ीर आला पंजाब का बड़ा रिलीफ। मरियम नवाज की हिदायत पर सुबह भर में नान 10, रोटी 4 रुपये सस्ती। नान की नई कीमत 20, रोटी की 16 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी तरफ नान बाई एसोसिएशन की हड़दर्मी बरकरार। हुकूमती फैसला मुस्तरद, कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। सदर आफ्ताब असलम गुल का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ने ज़बरदस्ती की तो बतौर एहतजाज तंदूर बंद कर देंगे। पंजाब भर के DC ऑफिस के सामने धरना भी देंगे। रोटी 4, नान 10 रुपये सस्ता करने के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। नान बाई एसोसिएशन सुन ले, रोटी सस्ती करना पड़ेगी। 20 किलो आटे के थैले में 500 रुपये कमी हुई है। ये नहीं हो सकता। हुकूमत हुक्म दे तो इसे हवा में उड़ा दिया जाए। रोटी और नान की कीमत मजीद कम होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खुशखबरी सुना दी। असमा बुखारी कहती हैं PTI और इसकी क़यादत का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। रोटी की कीमतों में कमी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ईदी है। रोटी सस्ती होने से शहरियों और मजदूर तबके को फ़ायदा होगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुस्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि रोटी की कीमत पर कंट्रोल के लिए गंदम की तलब और रसद में तवाज़ुन पैदा किया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। 10 नई बसें भी पिंक सर्विस में शामिल की जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पिंक बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह 19 अप्रैल को होगा।
कराची पुलिस अमन कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। अपोजिशन लीडर सिंध खालिद खुर्शीदी का कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को इंडस्ट्री बना दिया गया, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। कराची वालों की जाने लेने वालों को बेनकाब करना और पकड़ना होगा। वजारत दाखिला के बयानात भी गैर संजीदा हैं। हमें सड़कें बंद करने एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। कराची के अवाम पुलिस और हुकूमत से मायूस हो चुके। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए लाहे अमल बना लिया, जल्द बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का कहना है कि निगरान हुकूमत के दौर में कराची में हालात ख़राब हुए, बेहतरी में टाइम लगेगा। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा है। डाकुओं से कहता हूँ सरेंडर कर दें। सरदारों और MPs की मीटिंग बनाई है जिसमें अमन के लिए बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब बारिश में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी पहुंच गई। उस्तातिज़ा और तालिबात मरीम नवाज को देखकर खुश। वज़ीर आला ने स्कूल में तालीमी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज का एक बाजू से माजूर बच्ची का इलाज करवाने का हुक्म। ईरानी हमले के बाद इजराइल को सलामती कौंसिल में भी नाकामी का सामना। इजरायली मुतालबे के बावजूद सलामती कौंसिल ने ईरानी हमले की मजम्मत न की। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरान इजराइल हमले पर मजीद बहस बात नहीं होगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। वक्त आ गया कुशीदगी कम, तहम्मुल का मुजाहिरा ज़्यादा किया जाए। किसी भी रियासत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना। गाज़ा में जंगबंदी या गवारियों की गैर मशरूत रिहाई और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस का रवैया मुनफ़िक़ाना है। इजराइल की मजम्मत ना करने वाले किस मुँह से ईरान की मजम्मत कर रखे हैं। अमेरिका, इजराइल और बरतानिया फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रखे हैं। इजराइल की इत्तेहादी जुल्म में साथ दे रखे हैं। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरबानी का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान का रद्द-ए-अमल मज़ीद सख्त होगा। ईरानी हमले का जवाब देना है ये नहीं। इजराइल के जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। जंगी काबीना में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू समेत वज़ीर दफ़ा और मुतअद्दिद मुबस्सिरीन शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में ईरानी हमले की जवाबी कार्रवाई पर इत्तफाक नहीं हो सका। इजराइल पर ईरानी हमले के असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। खाम तेल की कीमत में 0.5% कमी, कीमत $79.95 फी बैरल पर आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत भी 52 सेंट तक कम हो गई, फी बैरल $85.14 में फरोख्त। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। सऊदी अरब का आला सतह वफ़द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊदी वफ़द की क़यादत करेंगे। सऊदी वफ़द में सरमायाकारी, पानी, ज़राअत, माहौलियात, सनअत, मादनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। सऊदी वफ़द सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें करेगा। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए रोड मैप तय करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने के भी इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफ़द के हमरा दौरा अमरीका। पाकिस्तानी वफ़द IMF और आर्मी बैंक हुकाम से अहम मुलाकातें करेगा। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए कर्ज पर बात होगी। वज़ीर ख़जाना IMF को पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत पर ब्रीफिंग देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना, एडिशनल सेक्रेटरी भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल। पाकिस्तान IMF से नया कर्ज लेने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करने हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कैस्टलिना जॉर्जिएवा का कहना है कि पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से ज़्यादा शफाफ माहौल पैदा करने की ज़रूरत है।
सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को सरकारी मुलाजमतें फराहम करने की मशरूत इजाज़त दे दी। ग्रेड 1 से 15 तक सरकारी मुलाजमतों के लिए कानूनी तरीक़े अपनाने की हिदायत। अदालत ने MQM की दरखास्त पर अगस्त 2023 में सरकारी मुलाजमतों पर हुक्म इम्तना जारी किया था। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। अहमदपुर शर्किया चीनी गोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई खातून पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून ही निकली। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर खातून की शनाख्त हो गई। तहकीकात के लिए रेलवे पुलिस की 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कराची से खैबर शहर शहर मिशन डिस्कोर वतन अजीज़ की खूबसूरती और अमन के लिए पैगाम को उजागर करने का मिशन। कराची से चलने वाली बाइक राइडर राजनपुर पहुंच गई। चारों सुबह का सफ़र करने वाले मोटरसाइकिल सवार का कहना है कि राजनपुर की जो तस्वीर दिखाई जाती है इस शहर